तो 2025 के स्मैकडाउन का सबसे पहला एपिसोड आज हो चुका है और आज न्यू चैंपियन भी हमें देखने को मिला। पॉल हेमन भी अब ऑन द लाइन हो चुके हैं एक तरह से, और ड्रू मैकइंटायर और कोडी रोड्स की स्टोरी भी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले की वीडियो को आगे बढ़ाऊं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक। अब वापस आते हैं वीडियो की तरफ। ओपनिंग जो है आज के स्मैकडाउन की कोडी रोड्स करते हैं, जहां वो बताते हैं कि WWE में काफी चेंजेस आ रहे हैं। स्मैकडाउन 3 घंटे का हो गया, रॉ नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, लेकिन वो उनकी बुरी किस्मत है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें नेक इंजरी हुई है केविन ओवेंस की वजह से, और वो केविन ओवेंस को फेस करेंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर, जहां लैडर्स मैच होगा, इनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी। और यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि ड्रू मैकइंटायर वहां पर आ जाते हैं, और भी ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा जो है वो अटैक कर देगा कोडी रोड्स पे, यहाँ पे टाइटल डिमांड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा ही होता है। ड्रू मैकइंटायर गले लगा लेते हैं कोडी रोड्स को और भी कहते हैं कि भी जो भी हमने अभी तक रिकॉर्ड इस न्यू जनरेशन में बनाते आ रहे हैं उसमें तू हमारा चैंपियन रहा है, तू जो है वो चैंपियन था हमारा, और तू अब अलग गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तुझे मदद की जरूरत है और मैं तेरी मदद करूंगा केविन ओवेंस को हराने में। इस तरह का हिंट ड्रू मैकइंटायर दे रहे होते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उन पर यकीन नहीं करते। यहाँ तक कि कोडी रोड्स जो है ये भी कहते हैं कि कैसे तू जो है वो WWE से निकाला गया और तू चैंपियन बना, मैं भी निकाला गया चैंपियन बना। तो इसके बावजूद कोडी रोड्स जो थे वो ड्रू मैकइंटायर पे यकीन करने को तैयार नहीं थे, और ड्रू मैकइंटायर वहां से जाते हुए कहते हैं कि भाई तू अपनी बैग जो है वो वॉच कर, और तभी केविन ओवेंस उन पे अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, और इनका ही ब्रॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ओपनिंग सेगमेंट में हमने इन दोनों का ब्रॉल भी देखा। अब आगे जाके हमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जहां पर शिंसुके नाकामोरा अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अंड्राडे के अगेंस्ट। तो भाई जब से अंड्राडे आए मुझे नहीं पता ट्रिपल एच उनकी किस तरह की बुकिंग कर रहे हैं कि वो मैचेस जो है वो एकदम ऐसे लगता है कि भाई चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन फिर चैंपियन तो दूर की बात, वो मैचेस इतने ज्यादा हार चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर भी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह की बुकिंग ट्रिपल एच अंड्राडे की कर रहे हैं। लेकिन खैर इस मैच के अंदर शिंसुके नाकामोरा ने हरा दिया अंड्राडे को, और जब वो अपनी सेलिब्रेशन ही कर रहे होते हैं तब एलन आते हैं और अपना एक तरह से बदला लेते हैं चैंपियनशिप हारने का भी। और इतने टाइम से जो स्मैकडाउन के ऊपर शिंसुके नाकामोरा एलन नाइट के ऊपर अटैक कर रहे थे, आज एलन नाइट ने भी थोड़ा बहुत अपना हिसाब शिंसुके नाकामोरा से बराबर कर लिया। इसके बाद हमें पाइपर और मीचेन के दरमियान मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में मीचेन जो है वो पाइपर को हरा देती है, और आगे जाके इन्हें चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट चैंपियनशिप का मैच भी मिल सकता है। अभी चैंपियनशिप वाला मैच कंफर्म नहीं हुआ, मिला नहीं है, लेकिन आगे जाके इनको चैंपियनशिप के लिए मैच है वो मिल सकता है अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन। और फिर होती है शो के ऊपर सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज, पॉल हेमन का रिटर्न। और पॉल हेमन आज स्मैकडाउन के ऊपर थे और बताते हैं कि भी कैसे जो है वो सोलो सिकोवा जो है वो ट्राइबल चीफ बना नहीं है, उसने उला फाला ली नहीं, बल्कि चीनी है रोमन रेंस से। जब रोमन रेंस जो थे वो रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस की तरफ ध्यान दे रहे थे, और सेथ रॉलिंस के ऊपर उन्होंने चेयर शॉट लगाई और उस वजह से अपना टाइटल हार गए कोडी रोड्स से। तो उसी दौरान सोलो सिकोवा ने उला फाला छीन ली, और तभी जो है वो उला फाला की बात कर रहे होते हैं, और पॉल हेमन बता रहे होते हैं कि कैसे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ बन जाएंगे, दोबारा से उला फाला वापस ले लेंगे। तभी सोलो सिकोवा भी आते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो है वो डिफरेंट होगा थोड़ा, भाई अब उला फाला के साथ साथ वाइज मैन भी लाइन पे होगा, क्योंकि अगर तो सोलो सिकोवा हारते हैं रोमन रेंस से तो रोमन रेंस को उला फाला भी मिलेगी, वाइज मैन भी मिलेगा, और सोलो सिकोवा उनको एक्नॉलेज भी करेंगे। लेकिन अगर सोलो सिकोवा हरा देते हैं रोमन रेंस को तो उला फाला भी सोलो सिकोवा को वापस मिल जाएगी, और फिर पॉल हेमन जो है वो हमेशा के लिए सोलो सिकोवा के वाइज मैन बन के रह जाएंगे, और फिर रोमन रेंस को सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और इसके बाद WWE टैग टीम चैंपियनशिप का भी मैच था, जहां पर DIY जो है वो अपने टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट मॉर्गन मशीन गन। और इस मैच में लग रहा था कि भाई मॉर्गन मशीन गन जो है वो 2 टाइम चैंपियन बनने वाले, अपनी चैंपियनशिप को वापस जीत जाएंगे। लेकिन तभी प्रिटी डेडली और उसके बाद एंजेलो गार्जा, जिन्हें अब पता नहीं कभी नाम से चेंज कर दिया, लेकिन एंजेलो गार्जा की वजह से इंटरफेरेंस हुई, और उनकी वजह से जो है वो मैच कॉस्ट हो गया मॉर्गन मशीन गन को, और DIY ने अपनी चैंपियनशिप्स को रिटेन कर लिया। और वो अभी भी, और भाई आज फाइनली WWE ने टिफनी का भी कैश इन करवा दिया मनी इन द बैंक, और वो न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। नाया जैक्स और नाओमी का मैच था, जब ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था कि भाई कोई भी नहीं जीतने वाला, तभी टिफनी आती है
क्यों नया जैक्स के ऊपर अटैक किया टिफनी ने और फिर उसी चीज का फायदा उठाया टिफनी स्ट्रैटन ने और कैश इन कर लिया मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को अपने, और अब वो बन चुकी है न्यू WWE चैंपियन। और मेन इवेंट में था न्यू ट्राइबल चीफ की न्यू ब्लड लाइन और ओजी ब्लड लाइन का मैच, और इस मैच के अंदर भाई न्यू ट्राइबल चीफ ने क्लियर पिन कर दिया मेन इवेंट जे उसो को और विन हासिल कर ली अपनी टीम के लिए। और ये विन जो है वो मंडे नाइट रॉ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे जाके, क्योंकि सोलो सिकोवा का मैच होने वाला है रोमन रेंस के साथ रॉ के ऊपर। तो ये विन जो है ये वाकई में हिंट कर रही है कि भाई WWE ने ऐसे ही मैच बुक किया, मैच में कोई ना कोई तगड़ा इंटरेस्ट होने वाला है। बहरहाल ये था स्मैकडाउन का एपिसोड आज का। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।